दानापुर जनता दरबार में फूटा फरियादियों का गुस्सा, कर्मचारियों पर लेन देन का गंभीर आरोप। भूमि विवाद की जनता दरबार में उमड़ी भीड़, फरियादियों ने खोली व्यवस्था की पोल। दानापुर अंचल कार्यालय में हंगामा, जमीन विवाद के साथ रिश्वतखोरी का आरोप। भूमि विवाद की सुनवाई के बीच कर्मचारियों पर रिश्वत मांगने का आरोप, दानापुर में गरमाया मामला। दानापुर अंचल कार्यालय में शिकायतों के साथ भ्रष्टाचार के आरोप में मचा हड़कंप। दानापुर अंचल कार्यालय में प्रत्येक शनिवार की तरह इस सप्ताह भी भूमि विवाद से संबंधित जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी जमीन से जुड़े विवाद और समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। अंचलाधिकारी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिए, जिनमें दाखिल खारिज, सीमांकन और कब्जे से लेकर कई मामले शामिल थे। जनता दरबार के दौरान कुछ फरियादियों ने अंचल कार्यालय के कर्मचारी पर लेन देन यानी रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि बिना पैसे दिए उनके कोई कार्य समय पर नहीं किए जाते हैं, जिससे उन्हें बार बार कार्यालय का चक्कर लगाने पड़ते हैं। इन आरोपों के बाद मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। यदि शिकायतों की जांच होती है और आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। का ऑर्डर है सर। आया इसके बाद एक आदमी के कटा हुआ है ऑनलाइन रसीद, और दूसरा के कहते कि जमाबंदी नहीं है। देखिए रसीद इसी खाता पलवा। सीओ साहब से मिले तो क्या आश्वासन मिला? सीओ साहब कहते हैं कि है नहीं है, खतियान नहीं है। तो खतियान आपके पास है कि किसान के घर है? हम आए हैं कासिम तक पंचायत से। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार सरपंच। सारा कागज मेरे पास मौजूद है। अब दिसंबर से अभी तक ले नहीं रसीद काटा जा रहा। हाँ, इसीलिए एक बार विवाद हुआ था सीओ साहब से, तो आरओ साहब समय लिए और फिर भी कर्मचारी नहीं काट रहा, खाली पैसा मांगता है, समय देता है। पैसा करते नहीं मांग रहे थे। सीओ कर्मचारी रसीद काट रहा है। कौन कर्मचारी पैसा मांग? रवि। किस लिए पैसा मांगा जा रहा है? घूस आपका किस काम के लिए? रसीद काटने के लिए। रसीद का जितना पैसा होता है उतना पैसा ले, ऑनलाइन पर चढ़ाएगा पैसा देंगे। क्यों वहाँ हैं आप? लॉक लगा हुआ है सर। मिले? सुने तो हैं सर, 2-3 बार गए हैं तो सीओ साहब क्या बोले? तो बोले कि अच्छा खुल जा रहा है। और सीओ साहब का DCLR सा कागज। तो शनिवार की भांति आज भी जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें सभी थाने के फरियादी आए हैं। मूल रूप से यहाँ 4 थाने की सुनवाई की जाती है: दानापुर, शाहपुर, रूपसपुर और खगौल। साथ में फुलवाड़ी और अकीलपुर थाने का भी यहाँ फरियादी आते हैं। और आज एक फरियादी, कुछ एरिया हमारा राजीव नगर थाना में पड़ता है, वहाँ के भी एक फरियादी आए हैं। तो दानापुर थाना में आज कोई नया आवेदन प्राप्त नहीं हुआ और डिस्पोजल भी हमारा नहीं हुआ है। रूपसपुर थाना में 2 आवेदन प्राप्त हुआ नया, और एक का हम लोगों ने डिस्पोजल किया है। फुलवाड़ी थाना से 1 आवेदन प्राप्त हुआ है और एक का अभी डिस्पोजल उनका नहीं हुआ, अगले सप्ताह उनका टाइम दिया गया है। खगौल थाना से भी आज 1 आवेदन प्राप्त हुआ, लेकिन डिस्पोजल 1 हुआ है। और शाहपुर थाना में आज 1 डिस्पोजल हुआ और कोई नया आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि कर्मचारी पे लेन देन का, और साथ ही वो भी ये बता रहे हैं कि लॉक नहीं खुल रहा है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, सभी का काम हो रहा है। और जो प्रक्रिया है, कोई भी आवेदन का प्रक्रिया है, जांच करके उसका किया जाता है। जांच करने में 1-2 दिन या 1 सप्ताह का समय लगता है। जांच के बाद उनका सब समाधान कर दिया जाता है। कई सारे फरियादी यहाँ पे आए थे, भ्रास थी, कई सारी भ्रास थी उनको। सभी को समय के अभाव या फिर यहाँ जानकारी का अभाव के लिए उनकी भ्रास थी? जितने भी फरियादी आए हैं सबको मैंने एक करके सुना है और सभी यहाँ संतुष्ट होकर गए हैं। लगातार लोग बता रहे थे फरियादी कि मैं लंबे समय से आ रहा हूँ, क्या कुछ पेचीदा जो विवाद है उसमें हम लोगों को 2-3 सप्ताह का समय लग जाता है, क्योंकि पेचीदा जो विवाद होता है जिसमें काफ़ी वर्षों से विवाद है, उसको हम लोगों को हर तरह से जांच करना होता है। सभी कागजात का जांच करना होता है, स्थलीय जांच करवाना होता है। और कोई पक्ष पेपर देने के लिए कुछ समय का मांग करते हैं तो हम लोग समय भी देते हैं, ताकि हम लोग निष्पक्ष जांच करके उनकी सुनवाई कर सके। इसलिए कभी कभी समय लग सकता है। और इसके अलावा आज के जन सुनवाई में क्या कुछ हुए? आज के जन सुनवाई में सभी पक्षों को सुना गया है, और जिसका डिस्पोजल हो गया उनमें आदेश दे दिया गया है। और जिस पक्ष का डिस्पोजल नहीं हो पाया, जिसमें कागजात की आवश्यकता है या किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता है, उसमें दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया है और कर्मचारी को जांच का आदेश दिया गया है। अगले सप्ताह उनका फिर से सुनवाई करके उसका डिस्पोजल किया जाएगा।